को ही अपने महाराज ब्रह्म चिंतन से उठ करके तुरंत अपने पूज्य पिताश्री जी के पास आए और बोले, निवेदन क्या कि यह परम पुनीत श्रीमद् भागवत महापुराण हमें दे दीजिए। आज श्री व्यास जी महाराज बहुत प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ था तब पुत्र पुत्र कहकर उनके पीछे चल रहे थे व्यास जी महाराज, परंतु धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण कि आज श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पास आए। ऐसी है हमारी यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों वही श्रीमद् भागवत महापुराण समय आने पर श्री महाराज परीक्षित जी को पिलाया गया था। अब ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ही क्यों पात्र समझा? भाई आज श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वप्रथम इस धराधाम पर परीक्षित ने ही सुनी थी, तो परीक्षित क्यों सुनी, कैसे सुनी, क्या कारण था? तब महाराज महाभारत की कथा आती है। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतिषु। अच्छा, महाभारत कैसे होता है? महाभारत आप तो सभी लोग देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, परंतु महाभारत क्या आज के समय में महाभारत का जो श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामकाः पांडवस्यैव किम कुर्वतो संजय। अपना और पराया ही मन में आ जाए तो समझो वही महाभारत शुरू हो गई। क्योंकि संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय, मामकाः पांडवस्यैव, मेरे तथा पांडुपुत्रों में क्या हो रहा है? जिसके परिवार में, जिसके भाई में महाराज हमारा और अपना हो जाए तो वहीं से समझो महाभारत प्रारंभ हो गया। परंतु रामचरितमानस पर दृष्टि डालिए कि राम जी अयोध्या का साम्राज्य छोड़कर वन को जा रहे हैं। जो वैभव इंद्र के सामान के महाराज अयोध्या में था वह राम जी छोड़कर जा रहे हैं। परंतु माता कैकेयी भरत जी के लिए राजगद्दी मांगी थी, परंतु जब भरत आए तो कुछ नहीं, भरत भी छोड़कर महाराज जा रहे हैं कि भैया आप कहिए, आप देखिए। और रामचरितमानस यह सिखाती है कि जिसका अधिकार है उसको देना चाहिए। इसीलिए 14 वर्ष भगवान श्री रामचंद्र जी का चरण पादुका राज किया, भरत ने राज नहीं किया, देखभाल किया। और यहाँ की महाभारत की कथा आप सुने तो दुर्योधन कहता है कि सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा जब तक युद्ध नहीं होगा। इतना बड़ा प्रांगण पड़ा हुआ है, यदि एकता रहेगा आप में तो एक ही व्यक्ति झाड़ू उठाकर लगाएगा, पूरा प्रांगण साफ हो जाएगा। परंतु यदि एक एक सीख निकाल कर झाड़ू से सभी लोग लगाओ, दिन भर लगाओगे, परंतु साफ नहीं होगा। होगा क्यों? क्योंकि वह एकता है। एक एक सीख करके जब एक मुट्ठी हो जाती है तो वो पूरा प्रांगण साफ कर सकती है। और यदि महाराज आप ध्यान से देखिए कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, सुमति का बड़ा महत्व है।
अरे जहाँ सुमते ताहा संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमते ताहा संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमते ताहा विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। महाराज महाभारत हुआ, महाभारत में महाराज अनेक युद्ध हुआ। महाभारत की कथा एक दिन में नहीं अपितु व्यक्ति 1 महीने तक वर्णन करे फिर भी महाभारत की कथा संपूर्ण नहीं कह पाएगा। क्यों? क्योंकि महाभारत बहुत बड़ी कथा है। आइए हम इसमें प्रवेश करते हुए, महाभारत में बहुत बड़ा युद्ध हुआ जो पूरे महाराज विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें अनेक महारथी महाराज कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य ऐसे अनेक लोग मारे गए। जो आज के समाज में महाराज उतना बल कोई पा जाए तो हो सकता है कि अपने आप को बचा कर न रख पाए, उसी तरह से देखिए उसमें भी एक दुर्योधन महाराज पूरा इतनी बड़ी महाभारत की रचना हो गई। आगे के कथा में जब प्रवेश करेंगे, चक्रव्यूह की रचना हुआ। चक्रव्यूह में वीर अभिमन्यु महाराज मारा गया, परंतु उसकी जो पत्नी उत्तरा देवी थी वह गर्भवती थी, वो सती ना हो सकी। उन्हीं उत्तरा देवी के गर्भ में महाराज भगवान के पार्षद, भगवान की कृपा से एक शिशु है। केवल सारा साम्राज्य महाराज नष्ट हो गया था। उत्तरा देवी के गर्भ में एक बालक होने के कारण वह सती ना हो सकी। एक समय आया जब सारे पांडव मिलकर सुख समृद्धि का सुख भोग रहे थे, तब भगवान ने कहा कि अब हमें चलना चाहिए, द्वारका जाना चाहिए। परंतु जैसे महाराज सारी व्यवस्था करके रथ के सामने गए, एक पैर रथ पर रखा और एक महाराज जमीन पर है, तब तक चीखती चिल्लाती हुई देवी उत्तरादि आ गई। क्यों? क्योंकि महाराज अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाया गया। वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा देवी के महाराज गर्भ में आकर भस्म करना चाहा। वहां पर तुरंत भगवान नन्हे से परीक्षित की रक्षा करने के लिए और छोटा सा रूप धारण करके माँ भगवती के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और उस बालक की रक्षा की। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब महाराज देवी उत्तरा जी बहुत धन्यवाद कहीं। इसके आगे देवी उत्तरा जी से भगवान पूछते, देवी कोई कष्ट तो नहीं है? बोली नहीं प्रभु, कोई कष्ट नहीं है। समय आने पर महाराज उसका जन्म हुआ। सभी लोग वहां पर खड़े थे। जब वह पुत्र महाराज जन्म हुआ तब चारों तरफ देख रहा है। सभी लोग कहते हैं कि ये किसको देख रहा है, परंतु समय आने पर जब भगवान की कृपा दृष्टि महाराज उस पुत्र के ऊपर पड़ी और वह पुत्र महाराज भगवान को देख रहा, तुरंत समझ गया कि ये तो हमारे रक्षक हैं। नन्हे से महाराज उस जीव का रक्षा किया। भगवान का दिव्य आंख से आंख जैसे मिला तो तुरंत भगवान ने दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया। विष्णु रात उस बालक का नाम पड़ा, क्योंकि भगवान नारायण ने उसकी रक्षा की। समय आने पर उसी का महाराज परीक्षित नाम पड़ा। हम और आप भी परीक्षित हैं। जो परमात्मा के इच्छा से चलता है वही तो परीक्षित। हम और आप बहुत सारी व्यवस्था कर रखे हो, परंतु परमात्मा का इच्छा नहीं होगा तब तक हम और आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हम ही और आप परीक्षित हैं। पर धन इच्छित, जो दूसरे की इच्छा से हो।
कहते हैं भैया सारी व्यवस्था हो गई, सब कुछ हो गया, परंतु परमात्मा की इच्छा नहीं थी तो नहीं हुआ। इसलिए हम और आप भी परीक्षित हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब धीरे धीरे महाराज श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों से कि हे ऋषियों, समय आने पर जब आप पुत्र हुआ तो धीरे धीरे युधिष्ठिर जी महाराज और श्री कुंती मैया जी ने अपने शरीर को छोड़कर स्वर्गारोहण करते हुए अपने धाम गए। एक दिन समय आया तो परीक्षित जी ने विचार किया कि चलो देखते हैं कि हमारे दादा परदादा किस तरह राज किए थे, चलकर हम निरीक्षण करें। सब कुछ सत्ता सौंप कर केवल परीक्षित जी नन्हे से थे, उन्हीं के बल पर छोड़कर चले गए। आज परीक्षित जी महाराज चलकर प्रजा की व्यवस्था का निरीक्षण करने जा रहे हैं। अपने साथ अनुभवी मंत्रियों को साथ में लिया, मंत्रीगण साथ में गए और महाराज जहां जाते वहां अपने पूर्वजों की बड़ी प्रशंसा सुन रहे हैं कि धन्य है तुम्हारे दादाजी, धन्य है तुम्हारे परबाबा दी, धन्य है आपके पिताजी। और परीक्षित भी महाराज बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने पूर्वजों की कीर्ति सुनते में बड़ा आनंद आता है। महाराज कुछ दूर तक गए, तब तक वहां एक बहुत अटपटा दृश्य दिखा। कौन सा दृश्य दिखा? कि महाराज एक बछड़ा और एक गाय आंसू बहा रहे हैं। महाराज परीक्षित जा करके पूछा कि हे मां, आप क्यों रो रही हो? बछड़ा से पूछा कि हे वृक्ष, आप क्यों रो रहे हो? वह वृक्ष कि जब वृक्ष बोल रहा है कि जब से हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया लाल इस धराधाम को छोड़कर गए, इस धराधाम को महाराज छोड़कर गए, तब से हमारे इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहा है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आज महाराज देखिए, इसी संसार में यहां पर भी गाय इधर उधर भटक रही हैं और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि प्रत्येक गाय के महाराज रोम रोम में देवता वास करते हैं। क्यों व्यास जी? आज वही गाय गली गली घूम रही हैं, वही वृक्ष यानी वही जो महाराज बैल है वो गली गली दौड़ रहे हैं, कट रहे हैं। और पता लगता है जब व्यक्ति मंदिर में जाता है तो नंदी जी का पूजा करता है। महाराज समय रहता है तो पता लगता है गाय की पूजा करते हैं, परंतु जब समय वही गाय महाराज किसी भी प्रकार के नुकसान करती है तो लोग मारते भी हैं। तो ये बताइए, जब पूरे शरीर में गाय के भगवान विराजमान हैं तो आप डंडा मारते हो तो किसको मारते हो? भगवान को ही तो मारते हो। तो इसलिए मारो देरम भद्रम ते खलाना मय शास्त्रे। महाराज परीक्षित जी ने गौ माता से पूछा। गौ माता ने कहा कि मैं किसका दोष दूं? बछड़ा ने कहा मैं किसका दोष दूं? यदि मैं दोष दूं तो किसका दूं? कोई कहता है कि समय आने पर महाराज ग्रह खराब हो जाते हैं तो दुख मिलता है। कोई कहता है महाराज समय जो न करा दे तो उन्हें छोड़ है। कोई कहता है जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। तो मैं किसको दोष दूं? बहुत दुखी होकर महाराज
वह बछड़ा बोल रहा है। गाय माता जी से पूछा कि वहां पर एक महाराज काला कलूटा सा व्यक्ति डंडा लेकर मैया को मार रही थी, गौ माता को वह मार रहा था। तुरंत यह अटपटा दृश्य देखकर महाराज परीक्षित अचंभित हो गए। रे दुष्ट, कौन हो तुम? तब वह महाराज साक्षात आकर चरणों में गिर पड़ा और कहा कि त्राहि मां, मैं कलयुग हूं। द्वापर के अंत में ही महाराज कलयुग का वास हो गया था। तो महाराज कलयुग ने कहा मैं कलयुग हूं। बस महाराज परीक्षित जी ने कहा कि मेरे राज्य में तुम्हारी कैसे हिम्मत है रहने की। तुरंत तलवार निकाला, मारना चाहा, परंतु कहा सरकार जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊं, कहां रहूं? जहां जाता हूं इस सप्तद्वीप वसुंधरा पर केवल आप ही आप दिखाई पड़ते हैं, इसलिए मुझे महाराज कहीं स्थान बता दिए, मैं वहां रहूं। अच्छा, तो महाराज स्थान दे दिया जाएगा, तुम्हारे अंदर गुण कौन सा है? बोला सरकार गुण तो कोई नहीं है, अवगुण का मैं भंडार हूं। यदि गुण है भी तो केवल एक ही गुण है। क्या? एक गुण। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में एक ही आधार है, नाम जाप करिए। आज के समय में आप विचार करिए कि प्रेमानंद जी महाराज को नाम ही जब से महाराज इतना तप हो गया कि लोगों को आशीर्वाद देते रहते हैं, क्यों? नाम जप। महाराज परीक्षित जी प्रसन्न हो गए, कहे ठीक है, बहुत सुंदर। जो महाराज द्वापर त्रेता में काफी दिनों तक तप किया जाता था, जप किया जाता था, पाठ किया जाता था, अनुष्ठान किया जाता था, वह कलयुग में केवल सीताराम सीताराम कहने से मिलता है। जाओ, मैं तुम्हें 4 स्थान दिया। कौन कौन सा? द्योतम पानम स्त्रिया सोनम। जहां लोग जुआ खेलते हो वहां जाकर तुम महाराज रहो। और कहा? जहां मदिरा पान होता हो, जहां महाराज लोग मदिरा पीते हो वहां जाकर तुम रहो। और जहां महाराज लंपट पुरुष रहते हो, लंपट पुरुष का अर्थ यह है कि जहां पर अनेक प्रकार की कुवृत्तियां व्यक्ति के अंदर हो वहां रहो। और जहां महाराज जीव जंतु की हत्या होती है वहां जाओ। महाराज 4 स्थान दिया, बहुत सुंदर। परंतु कलयुग ने कहा कि सरकार अवगुण का जब मैं भंडार हूं तो कम से कम एक गुण अच्छा लगा तो एक ही गुण मुझे दे दीजिए, एक जगह अच्छा दे दीजिए। महाराज परीक्षित ने कहा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? कलयुग ने बोला बस सरकार स्वर्ण में निवास कर दीजिए। महाराज परीक्षित जी बहुत प्रसन्न थे कलयुग के इन वचनों से कि नाम सुनकर केवल राम राम कहते हुए तर जाओगे। तुरंत कहा जाओ तुम स्वर्ण में रहो। महाराज जैसे स्वर्ण में स्थान मांगा, कलयुग महाराज स्वर्ण में विराजमान हो गया। अब यहाँ पर एक शंका होती है कि गीता में 11 अध्याय में भगवान कहते हैं कि धातुओं में मैं स्वर्ण में निवास करता हूं, और यहाँ कहते हैं कि जाओ तुम कलयुग में, कलयुग वास करता है स्वर्ण में। अब बताइए गीता की बात माना जाए या भागवत की बात माना जाए?
गीता में कहते हैं भगवान की धातुओं में मैं स्वर्ण में निवास करता हूं, और भागवत में कहते हैं श्री महाराज परीक्षित जी कि जाओ तुम स्वर्ण में निवास करो। तो कहने का मतलब यह है कि ईमानदारी से मेहनत से कमाया हुआ धन, स्वर्ण पायल बिछुआ इत्यादि, उसमें भगवान का वास होता है। इसीलिए लोग आज के भी परंपरा में कहते हैं कि सोना पाइप ठीक नहीं हुआ, परंतु सोना इतना प्रिय रहते कि कोई परा पाए जा तो अकद दबा दे दे, चाहे जौन हो जाए बताइए ना। यह स्वर्ण की महिमा है। तो महाराज देखा जाए तो पूरे संसार में ही दोष है। स्वर्ण में दोष है, वस्त्र में दोष है, धन में दोष है, भोजन में दोष है। तो दोष कहाँ नहीं है? जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। पूरे महाराज संसार में ही दोष है। परंतु यदि ध्यान दें महाराज, जो चीज भगवान को अर्पण की जाती है महाराज, उसमें दोष नहीं रह जाता। क्यों? मानस में बाबा जी कहते हैं क्या? तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, भोजन करहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, भूषण धरहि। भगवान को महाराज अर्पण किया वस्तु फिर दोष नहीं रह जाता। इसीलिए आप देखिए विद्वान लोग जब घर पर आते हैं तो कहते हैं तुलसी लाकर डाल दीजिए। सभी लोग कम से कम, हम सब लोग हिंदू परिवार के हैं, घर में तुलसी दल है, भगवान ठाकुर जी हैं, उनका भोग लगाना चाहिए। भोग लगाकर यदि पाए तो वह प्रसाद हो जाता है। अब महाराज इस प्रकार से जब परीक्षित जी ने स्वर्ण में महाराज निवास दे दिया, एक दिन परीक्षित जी के मन में विचार आया कि चलो आज शिकार खेलने के लिए चलते हैं। और वह अपने बाबा के खजाने के रूम में गए और वहां से एक सुंदर सा मुकुट महाराज उठाया और महाराज परीक्षित जी अपने सिर पर रखकर चल दिए। और महाराज दूर तक गए। उस दिन कुछ शिकार भी नहीं मिला और भूख प्यास से महाराज पीड़ित हो गए। चलो आश्रम देखते हैं महाराज। वहां पर महाराज एक कुटी देखा। उस कुटी में महाराज जोर से लगा महात्मा जी, परंतु वहां से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। जब कोई महाराज उत्तर नहीं आया तब सोचा, श्री महाराज परीक्षित जी ने सोचा कि देखें चले अंदर कोई है या नहीं। परंतु जब अंदर गए तो वहां पर समीक ऋषि महाराज ध्यान मग्न में बैठे थे। महाराज परीक्षित जी को भ्रम हो गया। क्यों? क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित थे। उन्होंने कहा कि यह मेरा आवाज महात्मा ने सुना, परंतु मन में इसके विचार आया कौन जाए राजा का सम्मान करने, कौन जाए राजा का व्यवस्था करने। इसलिए यह महाराज झूठी आंख बंद करके बैठ गया है। वहां पर एक मरा हुआ सर्प था महाराज। वह सर्प को अपने बाण से महाराज उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और महाराज वहां से परीक्षित जी चले आए। महाराज परीक्षित जी तो चले गए, परंतु यहां पर हम यह कहना चाहते हैं, आप ध्यान से सुने कि यदि जीवन में
असली संत को यदि तुम नकली समझ जाओगे तो भी परिणाम बहुत गलत होगा, और यदि कहीं नकली को असली समझ जाओगे तो परिणाम बहुत गलत हो जाएगा। रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा आती है कि एक नकली संत के द्वारा महाराज पूरा साम्राज्य उसका नष्ट हो गया। आज यहाँ परीक्षित जी महाराज एक असली संत से महाराज नकली समझ बैठे, इसका भी परिणाम महाराज दूषित हो गया। वहां पर महाराज कुछ शिष्यों ने जाकर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से बताया कि तुम्हारे पिता का अपमान महाराज परीक्षित जी ने कर दिया है, गले में सर्प डाल दिया है। महाराज श्रृंगी तुरंत कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, हाथ में जल लिया और कहा, परीक्षित इति लंघ्यत मर्यादं तच्छिका सत्तमे हनि दक्षयस्मि कुलामारं वदितो मे तद्ध्रुवम्। हे कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने सदा सर्वदा साधु संतों का सेवा किया, तुम्हारे पूर्वजों ने संतों की सेवा की, तुम्हारी पूर्वजों ने विप्रों की सेवा की, परंतु तुम मेरे पिता का अपमान किया। जाओ, आज के 7वें दिन तुम्हें महाराज सर्पदंश से मृत्यु होगी। और महाराज कंठ अवरुद्ध करके जल को महाराज नदी में डाल दिया, और वहां से जोर जोर कर महाराज रो रो कर अपने पिताजी के पास आया। महाराज पिताजी के सामने जब रोने लगे श्रृंगी ऋषि महाराज, तब समीक ऋषि की आंखें खुली, बोले, पुत्र क्यों रो रहे हो? तब महाराज समीक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि ने पूज्य पिता श्री जी से सारी बात कही। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ के राजा हैं। नहीं, बोले पिताजी राजा हैं तो क्या हुआ, मैंने उनको दंड दे दिया। क्या दंड दिया? कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत महाराज समीक ऋषि बहुत दुखी हुए कि आज के बाद भारत में इतना अच्छा कोई राजा नहीं होगा। पुत्र तुमने अनर्थ कर दिया। क्या हुआ, मेरे गले में एक सर्प ही डाला था, परंतु जिन परीक्षित के रक्षा के लिए साक्षात भगवान हमारे पधार कर मां उत्तरा के गर्भ में महाराज बचाया था, आज उन्हीं परीक्षित को तुमने श्राप दे दिया। आप विचार करके पीछे देखिए कि ब्राह्मण के पुत्र यानी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पहले ब्रह्मशरा अस्त्र डाला, तब भगवान ने ब्रह्मशरा अस्त्र के द्वारा ही उसको समाप्त किया। आज पुनः ब्राह्मण के पुत्र ने बाणी से महाराज प्रहार किया है श्राप देकर, तो भगवान ही आएंगे साक्षात बाणी से उद्धार करने के लिए। महाराज समीक ऋषि बहुत दुखी हुए और अपने पुत्र से कहा, पुत्र तुमने बहुत गलत काम किया है। अपने शिष्यों के द्वारा महाराज परीक्षित को सूचना दे कि बता दीजिए परीक्षित महाराज से कि आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। आप विचार करके देखिए कि आज के समाज में किसी राजा को एक ब्राह्मण पुत्र यह कह दे कि जाओ तुम्हारे 7वें दिन मृत्यु होगी, तो वह ब्राह्मण जीवित रहेगा? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि महाराज परीक्षित जी सम्मान करते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, परंतु महाराज परीक्षित जी भी बहुत आत्मग्लानि कर रहे हैं। परंतु जैसे सुना कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, महाराज वहां से तुरंत अपने घर और पूरे परिवार को छोड़कर चल दिए। कहां चल दिए? गंगा के तट पर। महाराज वहां पर जैसे पहुंचे, उसी प्रकार वहां अत्रि, वशिष्ठ, पाराशर, भृगु, विश्वामित्र, जितने बड़े बड़े संत थे, बड़े बड़े विद्वान थे, सभी लोग वहां पर आ गए। अब महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि
समस्त संतों के चरणों में प्रणाम है। मुझे केवल एक ही बात जानना चाहता हूं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कि महाराज सभी लोग वहां पर चुप हैं। भाई, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कि तब तक वहां पर भगवान आ गए। कौन से भगवान? तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया। व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर आ गए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ही वहां पर महाराज सुखदेव जी प्रकट हो गए। महाराज सभी संत विद्वान सभी लोग खड़े हो गए। केश पूरा खुला हुआ है श्री सुखदेव जी महाराज का। पूरे शरीर में वस्त्र नहीं है, केवल एक लंगोटी है, वो भी केला की छिलके की महाराज लंगोटी है। निर्गंता यज्ञोपवीत भी धारण नहीं है महाराज। शिखा सूत्र भी में गांठ भी नहीं है। परम दिगंबर संत हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सभी लोग वहां पर जो महाराज 80-80 वर्ष 100-100 वर्ष तक तप करने वाले शक्ति पाराशर विश्वामी सभी लोग खड़े हो गए। कौन अद्भुत बालक आ गया भाई? कि महाराज परीक्षित से कहा कि परीक्षित, अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे सामने साक्षात सुखदेव भगवान आ गए हैं। तुरंत महाराज परीक्षित जी जाकर चरणों में गिर गए। महाराज, एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या? कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने जोर से डांटा कि आप तुरंत पहुंचे नहीं कि प्रश्न ही करने लगे। अरे कम से कम बैठाओ, उठाओ, जलपान। बोले सरकार, आप जैसे महासंतों का इतना समय कहाँ है? गौ दोहन काल तक ही आप रुकते हैं, केवल यही बता दीजिए। येषां स्मरणात् पुंसां सद्यः शोधन्ति वे गृहा। किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। अतः प्रेक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। परीक्षित जी महाराज संत भगवान के साथ लग गए, सुखदेव जी महाराज के सानिध्य में आ गए। इसीलिए कहते हैं क्या? भजन भी कहता है, संतन के संग लागिरे। सभी लोग ताली बजाइएगा, सीताराम जी। अरे संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग गाइए। लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 होई तेरो बड़ भागरी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। पुण्य कमाई, हाँ पुण्य कमाई। पुण्य कमाई, पुण्य कमाई। संतन संग भैया करी। एक मिनट, आप नहीं गाइएगा,
अरे संतन संग करे पुण्य कमाई। गाओ माता जी लोग गाँव में देखिए, या ताली बजाओ दिमा एक करें, गाइए और ताली बजाइए। संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे यह गावत। धन्य हो माता जी। अरे हमें नहीं, संतन संग करे काओ कमाई। अरे कोई तो बोल दो, पढ़ा लिखा है, बोल दिए कोई, बोल दिए संतन संग करे हाँ पुण्य कमाई। अरे संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य ताली बजाइए। संतन संग करी पुण्य कमाई और राम चरण अनुराग रे। जय हो। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। सुमिरन में जागरी। सुमिरन में जागरे तेरी अपनी बनेगी। सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाँ, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आगा से तुहे हंस करेंगे। आगा से तुहे हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे। आगा से तुहे हंस करेंगे। आगा से तुहे हंस करेंगे। की जाए और की दागरी। जाओ की जाए और की दागरी तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरो बड़ी भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, निशा में सोए, मोह में सोए, निशा में सोए, मोह में सोए, मोह निशा, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, जाग रही है तो ताली बजाइए बड़े भाव से। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ये जो अमन भैया हैं ये लाइव चला रहे हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जे नींद नीचे मारे हो तो सावधान हो जाए हो, ना इसी में दिखाई पड़े सब। बोले श्री काली माता की जय हो। कहा थी जय हो, तेज से बोल दो माता जी लोग, भैया आप नहीं बोलना है। बोले काली माता की, हाँ जाग जाओ भैया जे सुबह में। हाँ प्रसाद के समय होगा है और कीर्तन में ताली नाई मन अलगे लाग है इनके सबके। जो नन्हे मुन्ने बच्चे आजकल के हैं इनके सबके मन कहाँ लाग है जानो तो भैया। ये मन लगा है, मन लगा है, मन लगा है व्हाट्सएप पर, पार कैसे पाओगे। कैसे पाओगे, मन लगा है व्हाट्सएप पर, पार कैसे पाओगे। मन लगा है व्हाट्सएप पर, मन लगा है फेसबुक पर, मन लगा है व्हाट्सएप पर, मन लगा है पार कैसे, मन लगा है व्हाट्सएप पर, पार कैसे पाओगे। लगा है व्हाट्सएप पर, पार कैसे पाओगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भैया यदि भगवान ने बहुत सोच बोझ करके यह शरीर को बनाया था, बहुत सोच बोझ करके। प्रभु को, परमात्मा को यह पता था कि मोबाइल बनेगी, इसलिए आंख और कान और मुंह तीनों साथ रखो। और सोचो अगर कहूँ आंख पीछे लागो तो पहले मोबाइल इधर ले जाते हो, सही नहीं भैया। फिर इधर से लाग बात तब हिया बोलते हो, तब हिया सुनते हो। और कान कहूँ हिया लाग हो तब का हुआ। जब तक प्रयास करते भैया रुको देखिए तो कनवक लगा पहुंचाए, तब तक कोई कह देते सब। इसलिए वो विचार करें भगवान हमारे परमात्मा बहुत व्यवस्थित समझदारी के साथ कि समय के साथ फोन आएगा तो बिल्कुल सब बगल में ही रहे कि यहाँ से बोलो और यहाँ सुनो और यहाँ देख लो, ताकि इधर उधर मोबाइल घुमावे ना पड़े। और भगवान हमें आपको सुंदर सा आंख दिया है, मुंह दिया है, कान दिया है, पूरा शरीर दिया हुआ है, तो कम से कम मोबाइल में ही व्यस्त नहीं 24 घंटा में से 10 से 15 मिनट यहाँ आवागा है तो ताली बजावा जाए, कथा सुना जाए। तो इसलिए जयकारा भी बोला जाए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब हम चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध में। यहाँ पर गंगा के तट पर महाराज परीक्षित जी विराजमान हो गए। सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया और प्रथम स्कंध
समाप्त हो गया। अब द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं कि सुखदेव परीक्षित के इन प्रश्नों पर मुग्ध हो गए और कहे, परीक्षित बहुत सुंदर उत्तम प्रश्न है तुम्हारा। संसार में केवल तुम ही नहीं मरोगे, हर एक जीव मरेगा भैया, हर एक जीव मरेगा, क्योंकि संसार में जो आया है वह जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। राजा हो या फकीर सभी लोग जाएंगे। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित यह तुम्हारा व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। यदि परीक्षित यह प्रश्न करते कि महाराज मुझे मरना है, मुझे क्या करना चाहिए, परंतु श्री परीक्षित जी ने यह प्रश्न किया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और सभी को संसार में मरना भी है। अच्छा आप ये बताइए, ये सब जगह सभी लोग जाते हैं, वहां कहते हैं कि यहाँ खड़ा होना मना है, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, परंतु ये बताइए कहीं ये भी आप सभी लोग देखें पूरे इस संसार में कि यहाँ लिखा हो कि यहाँ मरना मना है? आए बाबा, देखा का कहीं नहीं, क्योंकि जहाँ मृत्यु होनी होगी वहां हो जाएगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए परीक्षित तुम्हारा प्रश्न सार्वभौम है, यानी किसी एक व्यक्ति में सभी को मरना है। श्री सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए और परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित यदि व्यक्ति को मृत्यु भय से दूर होना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य भयम्। जो मृत्यु से अभय चाहता है तो महाराज सबसे ज्यादा वह सुने। क्या सुने? कथा सुने। कथा सुनने के बाद में कथा को सुनावें, कीर्तन करें, स्मरण करें, ध्यान करें। प्रभु का स्वरूप कैसा है, प्रभु का प्रभाव कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, इस तरह से महाराज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को यह परम पुनीत कथा श्रवण करा रहे हैं। आप जितनी महिमा सुनोगे उतना ही परमात्मा के प्रति तुम्हारा प्रेम जागेगा, और जब तक तुम जानोगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं भैया भागवत बहुत सुने, कतना सुन डारी, परंतु देखिए कभी कभी ये भी दृश्य देखा करिए कि कोई व्यक्ति कहता बहुत सुने, बहुत जान गए, अब जाने की जरूरत नहीं है, तो समझो जानिस नहीं, क्योंकि जो डूब जाएगा नदी में आप स्नान करते हुए देखिए, जो डूब जाता है वह बोल नहीं पाता, तो इसके मतलब वो डूबा नहीं तभी चिल्ला रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसी तरह से वह मनुष्य अभी जान नहीं पाया है, परंतु वह कहता है कि हम सब जान गए। इसलिए आपसे निवेदन है कि प्रभु आप ज्यादा से ज्यादा परीक्षित जी महाराज भगवान का कीर्तन करिए, स्मरण करिए, ध्यान करिए। इस तरह से परम पुनीत श्री महाराज परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। जैसे गायन, श्रवण, संकीर्तन ये सब करना चाहिए। बोले श्री राजा रामचंद्र की जय हो। श्री महाराज परीक्षित महाराज जी से बोले कि महाराज अब तो ये बताइए प्रभु का ध्यान कैसे किया जाए, प्रभु का चिंतन कैसे किया जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पहले 4 बातों का अभ्यास करो। भैया ये कुत्ता काट डाल दियो। हाँ, बड़ा संघर्ष के साथ भूकत है वो। हाँ, बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। 4 बातों को ध्यान देना है। कौन सा?
जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः। जितासनो, आसन को जीतो। आसन पलथी मारकर बैठे हो तो इसी तरह कम से कम 3-4 घंटे आप बैठिए, पहले आसन को सिद्ध करो, क्योंकि आसन नहीं सिद्ध होगा तब तक पता लगे कि मन नहीं लागत है। कहूँ पैर दर्द होएला, कहूँ पैर दर्द, कहूँ सीधा कह के बैठबो, कहूँ पीछे कह के बैठबो, फिर कुछ चल फिर के अबो। तो आसन को श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पहले आसन को जीतिए आप, फिर श्वास को जीतो, फिर जित संगो कुसंग छोड़ो, फिर जितेंद्रिय हो जाओ, और उसके बाद में भगवान का चिंतन करो कि केवल परमात्मा के सिवा इस संसार में और कोई नहीं है। क्योंकि संसार हमें आपको दुख देगा, परमात्मा हमें और आपको सुख प्रदान करेंगे। किसका ध्यान करें तब? बोले गोविंद का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का स्मरण करो। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्यान किस तरह से करोगे? यह संसार में आप देखिए, यह सब परमात्मा का बनाया हुआ संसार है। महाराज एक सूक्ष्म ध्यान है, एक स्थूल ध्यान है। यह जो बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, बड़े बड़े पहाड़ लगे हैं, ये सब परमात्मा की ही बनाई। ये पूरा विश्व ही जहां तक दृष्टि जाती है यह सब परमात्मा का ही बनाया हुआ है। 14 भुवनात्मक इस ब्रह्मांड में मृत्यु लोक भगवान की कमर है, और महाराज 7 नीचे हैं और 7 ऊपर हैं। भू भुवः स्वः मह जना और तप सत्य भगवान के शीर्ष स्थान है, सत्य लोक है। पाताल महाराज उसी तरह से 7 ऊपर हैं 7 नीचे, 14 भुवनात्मक भगवान का विराट स्वरूप है। और सूक्ष्म जो हाथी के अंदर है वही चींटी के अंदर है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित यदि भगवान इस संसार में मनुष्य का जन्म देते हैं तो उसकी रहने खाने की सारी व्यवस्था परमात्मा कर देते हैं। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों का काम अलग अलग है। 4 वेद हैं महाराज। इसी शरीर में 4 वर्ण है। आप देखिए ब्राह्मण बोल रहा है, परंतु ब्राह्मण के मुख पर यदि कोई मच्छर आकर बैठ जाए तो यह भुजा क्षत्रिय के काम करता है, तुरंत अपने गाल से उस मच्छर को भगा देगा। इसी के अंदर है यह क्षत्रिय है बाहु, और इसी के अंदर पुनः यह पेट है जिसको वैश्य कहते हैं। दिन रात कमाते रहिए लेकिन यह पेट भरने वाला नहीं है। और यह पैर महाराज दिन रात यहां से बॉम्बे तक जाए या बॉम्बे से यहां तक आए, थक जाएगा, परंतु कभी इच्छा नहीं पूरी होगी। क्यों नहीं पूरी होगी? क्योंकि जिस दिन इच्छा पूरी हो जाएगी उस दिन भगवान की समझो बहुत बड़ी कृपा है। इस संसार में ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसकी सारी इच्छा पूर्ण हो। पहले छोटे थे, फिर सोचे बड़े हो जाएंगे, घर बनवाऊंगा, फिर घर बन गया, फिर गाड़ी लाऊंगा, फिर बच्चे हो जाएंगे, बच्चे को अच्छा पढ़ाएंगे, फिर बढ़ाने के बाद फिर अच्छी शादी हो जाएगी, उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे, यहाँ जमीन वहाँ जमीन, ऐसे करते कराते जीवन पूरा व्यतीत हो जाएगा, परंतु संतुष्टि व्यक्ति को नहीं आएगी। और महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित संत को यदि देखा जाए तो संत के लिए पूरी धरती ही बिस्तर है। जो विद्युत जन बड़े बड़े संत महात्मा जी हैं, जो गिरी कंदराओं में रहते हैं, वृक्षों को छाल ओढ़ लेते हैं, नदी का पानी पी लेते हैं, और महाराज फल खा लेते हैं। ये सब परमात्मा का दिया हुआ है, ये हम और आप नहीं देते। पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने प्रथम दिवस ने ये बताया था कि नल विज्ञान हो सकता है, परंतु
जल परमात्मा का दिया हुआ है। संतों का महाराज जब मनुष्य जीव मां के गर्भ में रहता है तब भी भगवान उसको महाराज भरण पोषण के लिए क्षीर सागर से अप्यायनी नाम की नाली के द्वारा उसको दुग्ध पान करवा देते हैं। आप विचार करिए, जब वह जीव जन्म लेता है तो उसके दांत नहीं रहता, तब माँ के स्तन में दूध आ जाता है, और जब वह बालक बड़ा होने लगता है तो धीरे धीरे दूध पुनः गायब हो जाता है, क्योंकि दांत हो गया। परमात्मा की व्यवस्था, मेरे पुत्र को कुछ खाना चाहिए, तुरंत महाराज उसको दाल चावल इत्यादि खाने लगता है। परमात्मा ने फिर ध्यान से देखा कि ये मेरा पुत्र बड़ा हो रहा है तो इसका दूध का दांत वापस ले लो। अब बड़ा हो गया, इसको मजबूत दांत देना है, मजबूत दांत दे देते हैं। कहते नहीं कि हाँ दूध के दांत गिरत है। फिर और जब बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे, तब फिर एक एक करके लेने लगते हैं। जीव जैसे वृद्ध हो जाता है, दांत गया, धीरे से आंख जा रहा है, बाल जा रहा है, शरीर भी साथ छोड़ दे रही है। भजन में राजन जी महाराज भी गाते हैं, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता जवानी भी बीती। तो महाराज इस तरह से जीवन को बचा कर रखना है, भगवान के श्री चरणों का सेवन करना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित संसार में यदि सबसे पहले देखा जाए तो मनुष्य का कर्तव्य एक ही है कि भगवान के श्री चरणों में ध्यान दें, ध्यान करें। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आजकल देखिए बहुत से मनुष्य ऐसे हैं कि भगवान के ऊपर ही शंका कर देते हैं। इसीलिए हमारे आपके अंदर तो कंप्यूटर है, एक मन रूपी कंप्यूटर है, एक बुद्धि रूपी कंप्यूटर है। मन भगवान के श्री चरणों में लगाना चाहिए, बुद्धि पूरे समाज में लगाना चाहिए, परंतु यहाँ पर तार गड़बड़ है। मन तो लग गया है संसार में, बुद्धि लगा रहे हैं परमात्मा में। आज एक लड़का आवा पूछे, महाराज एक बात बताओ। हम कहें बताओ भैया। कहें ब्रह्मा के कई मुख रहा महाराज, सही बताओ। तो हम कहें चार। तो कहें महाराज बड़ी चिंतक बात यह है कि जब सोवत रहे तो यह मुहा दबाए न जात रहा हो। तो हम कहें भैया वह सोवते नहीं रहे। हम कहें कोने में रहता है। तो कहें नहीं महाराज ये बताओ पेरे आपका कि जब सोवत नहीं रहे तो क्या कब सोवते नहीं रहे, और सोवत रहे तो एक मुहा दबाई जा रहा तो सांस कौन में लेते रहे। तो ऐसे भी बुद्धि लगाने वाले बालक हैं। तो बुद्धि जो लगाना है वो हमें आपको पूरे समाज में लगाना है, और मन कहाँ लगाना है? परमात्मा में लगाना है। क्योंकि मन के ही अंदर परमात्मा यदि कृपा कर दे तो मन ही मंदिर बन जाता है, मन ही देवता बन जाता है, मन ही परमात्मा बन जाता है। तो परंतु यदि देखा जाए तो मन भटका हुआ है, मन लग गया है। आज के समाज में ये बात नहीं है कि गलत है, माता पिता की सेवा करना आप करिए भैया, धीरे। और आप विचार करिए कि आपको खूब सुंदर सा तन मिला है, मन मिला है, और परमात्मा की बड़ी सुंदर है कृपा की धन भी मिला है। अब धन से कोई कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, परंतु परमात्मा की कृपा हमें आपको वस्त्र तो मिला, परंतु इतने विकट ठंडी में भी बहुत से लोग निर्वस्त्र भी पड़े हुए हैं। हमारे आपके लिए कम से कम छप्पर है, घर है, मकान है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो काली पन्नी तान कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि कोई रोटी सब्जी इस टाइम नहीं पाया होगा, परंतु कई लोग ऐसे हैं कि जिनके यहाँ रोटी सब्जी दाल चावल बाहर फेंक दिया गया होगा। तो हमें आपको परमात्मा बहुत कुछ दिए हैं। अरे मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है।
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सरकार से निवेदन करिए, कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक जय हो। बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो भगवान से निवेदन करना चाहिए कि सरकार आप मुझे बहुत कुछ दिए हैं, बहुत सुंदर सा तन मिला है, बहुत सुंदर सा मन मिला है, बहुत सुंदर घर परिवार सब कुछ है, इसलिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद किस लिए देना चाहिए? क्योंकि हमें आपको परमात्मा स्वस्थ किए हुए हैं। अब श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं परीक्षित जी महाराज कि गुरुदेव कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान संसार की रचना कैसे करते हैं, और रचना करते हैं तो कैसे करते हैं, उनके पास क्या क्या सामग्री रहती है। भाई अगर देखा जाए